हाय दोस्तों, टोनू सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नए साल में सेल का कुछ अंश बताने वाले हैं। आज पहले वीडियो में ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ अंश बताएंगे। देखिए, सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल यूनिट है, स्मॉल यूनिट ऑफ सेल है, सबसे छोटी इकाई है। क्या है कि स्लाइडन एंड स्वान के सिद्धांत से अगर चलते हैं तो सबसे पहले सिद्धांत उसने दिया था कि हमारा शरीर जो है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। बात भी सही है, क्योंकि हमारे सर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक जो जिसमें वृद्धि हो रही है उस सब में सेल है। ठीक है, तो सेल का अगर नाम वास्तविक जाने तो उसका नाम जो है साइटो होता है, उसका नाम साइटो है। ठीक है, और कोशिका का सेल का अध्ययन जो होता है, स्टडी जो होता है, उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, लेकिन वो अपने माइक्रोस्कोप से देखा था तो कैसा कोशिका था वो मरा हुआ कोशिका था, जो 1665 ईस्वी में उसने देखा था। मरे हुए कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। तो अगर पूछता है कहीं क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मरे हुए कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में किया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत अगर पूछता है तो कोशिका सिद्धांत यह बताता है जो स्लाइडन एंड स्वान ने बताया था कि हमारा शरीर जो होता है वह किससे बना होता है, तो कोशिकाओं से बना होता है। बिना कोशिका का हमारा शरीर नहीं बन सकता है। अनगिनत कोशिका हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसको बोला जाएगा, किसको कहा जाता है, किसका होता है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है क्या चीज, माइकोप्लाज्मा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, तो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे में। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। ठीक है, अगर मानव की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है मनुष्य के स्पर्म में, जिसको बोलते हैं शुक्राणु में, सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है फीमेल में, स्त्रियों में ओवम जिसको बोलते हैं, अंडाणु में। सबसे बड़ी कोशिका ओवम में होती है, यानी अंडाणु में होती है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अगर सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात किया जाए, लंबी और बड़ी में अंतर होता है। सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात किया जाए तो वो होता है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, कहां होती है या कौन सी होती है, तो होता है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका जो कहां होती है, तो मानव के मस्तिष्क में होती है। दूसरा चीज जान जाइए आप लोग कि न्यूरॉन जो है एक ऐसी कोशिका है जिसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन का अर्थ, अगर जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं तो कोशिका विभाजन का ये अर्थ नहीं होता है कि टूट के अलग हो जाए। कोशिका विभाजन का अर्थ ये होता है, बायोलॉजी के अर्थ में जाने तो कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि अगर एक है, अगर दूसरा खत्म हो गया तो ये जो एक कोशिका जो है ये तुरंत क्या करती है, दूसरा कोशिका का निर्माण कर देती है। तो बायोलॉजी के अर्थ में कहा जाए तो कोशिका विभाजन एक से दूसरे का निर्माण करना, जो कि अगर देखा जाए तो न्यूरॉन ऐसा एक कोशिका है जहां पर विभाजन नहीं होता है।
यानी हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है सबसे लंबी होती है, लेकिन अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो फिर से निर्माण नहीं हो सकती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन के चलाइए। क्यों चलाइए? क्योंकि ये मस्तिष्क की सुरक्षा है। क्योंकि एक बार इस पर अगर चोट लग जाती है तो फिर से इसका निर्माण नहीं हो सकता है। आदमी या तो पागल हो जाता है या नहीं तो मर जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। अगर देखा जाए मानव में कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किस में होती है, तो यकृत में, लीवर में सबसे ज्यादा हम लोगों का कोशिका विभाजन लीवर में होता है। अगर आधा कट भी जाए, अगर चाकू लग भी जाए तो तुरंत का तुरंत क्या करता है, वो निर्माण कर देता है। इसलिए कहता है लोग कि यहां पर लाठी मत मारो, अगर चाकू मारना है तो मारो लीवर में, क्योंकि तुरंत का तुरंत निर्माण कर देता है। तो अगर देखा जाए तो कोशिका विभाजन सबसे कम न्यूरॉन, या न्यूरॉन का मतलब मस्तिष्क में, अगर कोई रॉड से मार दे तो फिर ये बचना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर 20 चाकू अगर लीवर में लग जाए तो आराम से आदमी बच सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसलिए देख लीजिए। पहले सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है और विभाजन रहित तो भी न्यूरॉन में होती है, यानी इसमें विभाजन नहीं होता है। दूसरा है सबसे अधिक विभाजन किसमें होती है, तो यकृत में होती है। ठीक है, जैसे अब कोशिका के बारे में एक सिंपल सा हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। कोशिका जो है हमारे शरीर का निर्माण करती है। जैसे में सबसे पहले हम अगर घर बनाते हैं तो ईंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ईंट से क्या होता है, तो दीवार बनता है। ठीक है, दीवार बनता है। दीवार से क्या होता है, तो कमरा बनता है। अगर कमरा को हम सजा दे तो क्या बनता है जी, घर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे सेल डिवीजन में होता है कि कोशिका यानी सेल से क्या बनता है, तो टिश्यू बनता है, यानी ऊतक बनता है। ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, तो पार्ट्स बनते हैं, यानी अंग बनता है। छोटे छोटे सेल मिलकर क्या चीज का, ऊतक का निर्माण, यानी छोटे छोटे कोशिका मिलके क्या करते हैं, एक ऊतक का निर्माण करते हैं। और छोटे छोटे ऊतक मिलके क्या है, जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, सर हो गया, आंख हो गया, ये सारी चीज अलग अलग पार्ट बनते हैं। और पार्ट से क्या होता है जी, तो उसके बाद हमारा क्या बनता है, बॉडी बनता है। ठीक है, तो सेल जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज थोड़ा सा वीडियो हम लोग डाल रहे हैं इसको जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो कल जब आएगा आपका तो इसका पूरा डिटेल हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे